एक गांव में एक रमेश नाम का लड़का रहता था। वह अकल से थोड़ा मंद बुद्धि था, इसलिए लोग उसे पागल पागल कहकर बुलाते थे। उसका कोई परिवार नहीं था, वह एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था और जब भी उसे भूख लगती थी तो वह किसी से मांग कर या मंदिर के किनारे खाने के लिए बैठ जाता था। एक दिन कुछ ऐसा होता है जब गांव का सबसे मंद बुद्धि व्यक्ति गांव का सबसे अक्लमंद व्यक्ति बन जाता है। लोग उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। जब वह एक ऑफिसर की तरह एक बड़ी सी गाड़ी से बाहर निकलता है, उसे देखकर लोग कहने लगे, गांव वालों, ये देखो, क्या ये वही पागल रमेश है जिसे हम रोज देखा करते थे? हाँ, ये तो वही रमेश है, लेकिन ये मंद बुद्धि से इतना अक्लमंद व्यक्ति कैसे बन गया। अब हम कहानी में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो रमेश एक मंद बुद्धि व्यक्ति से अक्लमंद व्यक्ति बन गया। एक दिन की बात है, रमेश को बहुत भूख लगी थी। वह एक दुकान पर जाकर दुकानदार से बोलता है, भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। इस पर दुकानदार उसे गुस्से से बोलता है, हट हट, अभी तक तो मेरा बहनी बट्टा भी नहीं हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। रमेश उदास होकर मंदिर के किनारे बैठ जाता है। उस दिन सावन का पहला सोमवार था, इसलिए मंदिर में बहुत भीड़ था। इतनी भीड़ को देखकर अदृश्य रूप से भोलेनाथ वहां प्रकट होकर मन ही मन बोलते हैं, आज मैं अपने भक्तों को परखना चाहता हूँ। मेरी मिट्टी की मूर्ति को तो ये लोग इतना पूजते हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि यदि मैं इनके सामने आता हूँ एक इंसान के रूप में तो ये लोग मुझे महसूस कर पाते हैं या नहीं। इतना बोलकर भोलेनाथ एक इंसानी रूप ले लेते हैं और अपने हाथ में एक लड्डू से भरी टोकरी लेकर बेचने लगते हैं। अकल के लड्डू ले लो भाई, अकल के लड्डू। जो खाए वो गुन गाए, जो ना खाए सो पछताए। अकल के लड्डू ले लो भाई, अकल के लड्डू। जो खाए वो गुन गाए, जो ना खाए सो पछताए। लोग अकल के लड्डू का नाम सुनकर उस व्यक्ति के पास आकर पूछने लगते हैं, भाई लड्डू कैसे रुपए किलो? 102 रुपए किलो साहब। भाई अब दूसरे दुकानदारों से 2 रुपए महंगा क्यों दे रहे हैं? भाई ये कोई साधारण लड्डू नहीं है, ये अकल के लड्डू है। इसे जो भी खाएगा वो एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएगा। भाई मुझे तो लग रहा है कि तुम 2 रुपया महंगा बेचना चाहते हो, इसलिए अकल के लड्डू बोलकर हमें लुभा रहे हो ताकि हम तुम्हारे लड्डू ले लें। क्यों भाइयों, मैंने सही बोला ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। देखो, 100 रुपए में देना है तो दो। नहीं भाई साहब, 100 रुपए में नहीं हो सकता, ये अकल के लड्डू हैं। हम तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करें कि ये एक अकल का लड्डू है? ठीक है, आपकी मर्जी, विश्वास मत कीजिए। चलो चलो भाई, हमें अकल के लड्डू के नाम पर लूटा जा रहा है। इसी तरह और भी लोग आ रहे थे और बहस करके चले जा रहे थे, लेकिन कोई लड्डू नहीं ले रहा था। भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, मेरे भक्तों, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम लोग का प्रेम चाहिए। यदि तुम में से कोई भी मुझसे ये लड्डू प्रेम से मांगता तो मैं उसे मुफ्त में दे देता, लेकिन मेरे दुकान पर आए किसी भी व्यक्ति में मुझे वो भाव नजर नहीं आया। इधर रमेश को अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला। वह घूमता हुआ आया और बोला, मुझे खाने के लिए कुछ लड्डू दे दो साहब, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेहरबानी करके मुझे खाने के लिए दे दो। भोलेनाथ ने कहा, ये अकल के लड्डू है, मैं तुम्हें ये मुफ्त में नहीं दूंगा, इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। लेकिन साहब मेरे पास पैसे नहीं है, दे दो साहब। ठीक है, मैं तुम्हें लड्डू खाने के लिए दूंगा, इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो कहेंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। के बाद भोलेनाथ कुछ लड्डू उसे खाने के लिए दे देते हैं। लड्डू खाने के बाद रमेश उनके पैरों में गिरकर बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कहिए इसके बदले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मंदिर के किनारे जितने भी गरीब छोटे बच्चे बैठे हैं उन्हें तुम एक एक लड्डू बांट देना।
और जो भी लड्डू तुम्हारे पास बच जाए उन्हें अपने घर लेकर चले जाना, और आज के बाद तुम्हें पागल कहकर कोई नहीं बुलाएगा। इतना बोलकर भोलेनाथ वहाँ से चले गए। रमेश ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था और बचे हुए लड्डू को लेकर वह अपने घर चला गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसके व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था। वह सोचने लगा, मुझे खाने के लिए किसी से भीख नहीं मांगना चाहिए, बल्कि मुझे खुद काम ढूंढकर अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए। इतना सोचने के बाद रमेश काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे खेत जोतने का काम मिल जाता। काम पूरा होने के बाद उसे जो भी पैसे मिले उसी से वह उस दिन खाना खरीद कर खाता है, और जो थोड़े पैसे बचे थे उसे उसने जमा करना शुरू कर दिया। इसी तरह दिन बीतता गया। रमेश अपने काम में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे ध्यान ही नहीं था कि 2 लड्डू अभी तक रखे हुए हैं। एक दिन उसकी नज़र लड्डू वाले टोकरी पर पड़ी। वह सोचने लगा, वह व्यक्ति सही बोल रहा था, ये लड्डू कोई साधारण लड्डू नहीं है, ये तो सच में अकल के लड्डू थे। आज मैं बची हुई इन 2 लड्डुओं को खाकर देखता हूँ कि आगे मुझ में क्या बदलाव आता है। रमेश लड्डू खाकर सो गया। जब वह अगली सुबह उठा तो वह सोचने लगा, क्यों ना मैं बचे हुए पैसों से अपने बचे हुए समय में पढ़ाई करना शुरू कर दूं। रमेश अब हर रोज काम से घर आने के बाद अपने बचे हुए समय में पढ़ाई करता था। ऐसे ही महीने बीतते गए और रमेश सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। कुछ सालों बाद उसकी एक सरकारी ऑफिसर की नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद रमेश जब एक बड़ी सी गाड़ी से उतरता है तो लोग उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। वह रमेश से पूछने लगते हैं, तुम मंद बुद्धि से इतने अक्लमंद कैसे हो गए रमेश? तब रमेश बोलता है, अकल के लड्डू जो खाए वो गुन गाए, जो ना खाए सो पछताए।